हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। और आज है सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक इवोक करके सप्लीमेंट है, एक पेज आती है जिसमें कि टिपिकली दे पिक अप समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड डू अ डीप डाइव इनटू इट। तो आज की जो टॉपिक थी वो चीनी के रिलेटेड थी। तो मैंने उसको देखा और पढ़ा। काफ़ी आइडियाज़ भी हैं कि कैसे बायोफ्यूल के तौर पे चीनी को इस्तेमाल किया जा सकता है, द इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन हिस्ट्री एंड डायबिटीज़ में इसके कैसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होने के पीछे इसके क्या क्या कारण हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसके पहले भी शुगर के ऊपर काफ़ी बात कर चुके हैं, बट कुछ नई जानकारी लेकर आएँ। और तो आज की टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ शुगर ऑन आवर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होता है इसका, और क्या इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या क्या हम इससे बच सकते हैं। तो थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं। इसके पहले हमारे जो चीनी रिलेटेड एपिसोड्स हैं वो आप सुन सकते हैं, बट 4000 साल पहले भी कॉलिन टाइलर सेन की किताब है द हिस्ट्री ऑफ फूड इन इंडिया। बहुत ही कमाल की किताब है, कंपेंडियम है पूरी, काफ़ी डिटेल रिसर्च है उसमें। तो पता है कि 4000 साल पहले भी बैल के द्वारा चलने वाली एक यंत्र बोलते थे उसको, कोल्हू जैसी होती थी, जिससे कि शुगर केन का ईख का रस निकाला जाता था। और उससे फिर उसको जो रस होता था उसको बड़े बड़े परातों में रख के गर्म किया जाता था, और उससे बनती थी जैगरी या गुड़। अब देखिए, गौरा, बंगाल का भी जो हमारा बंगाल है उसका पुराना नाम, एंशिएंट नाम गौरा हुआ करता था। इसलिए क्योंकि वहाँ की चीनी बहुत बहुत ही, जो गुड़ होता था वो बहुत ही रिफाइंड होता था एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। सो साथ के साथ पाम जैगरी भी पाई जाती थी। और बाद में आपको शर्करा शब्द का भी यूज़ मिलेगा। तो चीनी को संस्कृत में शर्करा बोला गया है। इसका दूसरा मतलब ग्रेवल होता है। तो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में अगर शर्करा मिले तो उसको, अच्छा, शर्करा शब्द से ही शुगर शब्द की बाद में उत्पत्ति हुई है। क्रिस्टलाइज्ड शुगर को खांड जिसको बोला जाता, तो खांड शब्द से कैंडी शब्द की उत्पत्ति है, अकॉर्डिंग टू कॉलिन टाइलर सेन। और 19th सेंचुरी तक आते आते ये चीनी की जो बनने की कला है, तो जैसा हमारे पहले के एपिसोड में हम बात कर चुके हैं कि यहाँ तक कि गुप्त पीरियड के दौरान भी भारत से किसान गए थे चाइना में जाके, उन्होंने ईख की खेती और चीनी कैसे बना जाता था वो वहाँ के लोगों को सिखाया। बट चीनी लोग उससे उसे एक स्टेप आगे ले गए और उन्होंने उसको साफ करके सफ़ेद चीनी किया। तो जो ब्राउन शुगर हमारे यहाँ होती थी, वो चीन की जो चीनी थी वो सफ़ेद होने लगी। और जब भी चीन से वो आती थी शुगर, तो सफ़ेद होती थी और मार्केट में उसकी ज़्यादा डिमांड थी। तो आज भी, आज के डेट में भी हिंदी में और बंगाली में शुगर को चीनी ही बोलते हैं, क्योंकि वो चीन से आती थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्रिस्टलाइज्ड शुगर यूज टू कम फ्रॉम इजिप्ट, जिसे हम मिस्र बोलते थे। तो आज भी क्रिस्टलाइज्ड शुगर जो होता है, जो प्रसाद में दिया जाता है, उसको अभी भी मिश्री बोलते हैं, क्योंकि वो मिस्र से आती थी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं हिस्ट्री में चीनी के रिलेटेड। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जब भी इनलाइटनमेंट के बाद 7वें सप्ताह में जब भी अपनी आंखें खोली थी, तो सबसे पहले चीज़ जो उन्होंने खाई थी वो थी शुगर केन, ईख खाया था उन्होंने। ऋषभ देव जो कि जैन तीर्थंकर हैं, उन्होंने 1 साल की अपनी फास्ट तोड़ी थी, तो भी उन्होंने वो शुगर केन का जूस पिया था, ईख का जूस पिया था। चतुर्मासा में भगवान विष्णु जब भी 4 महीने सोकर फ्रेश होकर उठते हैं, तुलसी विवाह होती है, वहाँ भी ईख का इस्तेमाल होता है। तो शुगर केन जो है ये हमारे हिस्ट्री में, हमारी शादियों में, हमारे पूजा में, जैसे छठ पूजा है, देवठान है, चक्षंदा, इन सब में इस्तेमाल होती है। और इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रॉप्स में से है। तो यहाँ तक कि शर्करा जो है इसका वर्णन आपको ऋग्वेदा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में भी मिलता है, जहाँ पे इसका इस्तेमाल मेडिसिन और फूड दोनों के तौर पे किया जाता था। याद दिला तो, मेडिसिन के तौर पे भी किया जाता था। सो मैं सोचे पड़ गया कि ये इस तरह से हमारे जीवन में घुला मिला और इतने हजारों साल से हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो सडनली ये चीज़ हमारे लिए इतनी बुरी कैसे हो जाएगी। हाँ, कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ उसके पीछे। तो थोड़ी डीप डाइव करी हमने, वाई ह्यूमंस लव शुगर सो मच। तो चाहे वो केक हो कि बिस्किट हो कि मिठाई हो,
या फिर आजकल जो ग्रीक योगर्ट्स मिलते हैं उसमें भी मिले होते हैं चीनी, स्नैक्स में होता है, फ्रूट जूस में बहुत सारा मिला होता है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में जो मार्केट में मिलते हैं आपको उसमें नंबर वन इंग्रेडिएंट शुगर होता है। यहाँ तक कि जाने दीजिए जो हेल्थ रिलेटेड ग्रेनोला बार्स और स्निकर्स वगैरह जो बेचे जाते हैं उसमें भी चीनी मिली होती है। तो एक तो कॉन्सेप्ट है कि कुछ अच्छा है, कुछ सक्सेस सेलिब्रेट करनी है तो कुछ मीठा खाना चाहिए, और इसका फ़ायदा कैडबरी ने भी उठाया कि कुछ मीठा हो जाए कैंपेन, एंड इंसिडेंटली दैट हैज स्टक। तो चाहे हम सक्सेस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, और नहीं तो कैडबरी खाते हैं। हालांकि आप प्रकृति में, नेचर में देखने जाएं तो जो सबसे मीठी चीज़ शायद होती है वो हनी होती है, उसके बाद फ्रूट्स होते हैं, दूध में भी कुछ लैक्टोज होता है जो कि एक तरह का चीनी होता है। तो ये सब जो चीज़ें थी वो उतनी हाईली कॉन्सेंट्रेट, एक्सेप्ट फॉर हनी, बाकी चीज़ें लो कॉन्सेंट्रेशन में शुगर होती हैं कंपेयर टू दैट। अभी जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड फूड में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल होता है, रिफाइंड कॉन्सेंट्रेटेड शुगर का इस्तेमाल होता है, शुगर रिलेटेड बहुत सारे अल्कोहल हैं, इरिथ्रोल, मैनिटॉल, सॉर्बाइटॉल, जाइलिटॉल, इनका इस्तेमाल होता है। स्पार्टेम अभी कम इस्तेमाल होने लगा, अदरवाइज शुगर फ्री और बाकी क्या क्या कॉम्बिनेशंस में स्पार्टेम भी क्या करता था। तो फ्रुक्टोज हैं, अलग अलग तरह के नाम, मतलब 100 से अलग नाम से चीनी आपको आपके खाने में, आपकी जो आसपास स्नैक्स हैं उन सब चीज़ों में घुसाई जाती है। तो एक टाइम था जब हमारी इवोल्यूशन, हम जानवरों से इंसान बन के आगे बढ़ रहे थे, तो ये एक ट्राइब में मान लीजिए 2 परिवार हैं उसमें से, और खाना कैसे आता है, तो जाते हैं जंगल से जो मिलता है उसको लेकर आते हैं। तभी तो खाली हंटिंग हो रही है, और हंटिंग भी आप हम कैसे कर पाएंगे क्योंकि हमारे से बड़े जानवर हैं, तो वो जो खा के छोड़ते थे वो हम फोराज करके घर पे अपने लेके आते थे। तो 2 परिवार हैं, उसमें से एक जो बंदा है उसको ये समझ में आता है कि कौन सा प्लांट स्वीट है, वो टेस्ट करके उस प्लांट को फटाफट लेके आ जाता है। दूसरा बंदा है जिसको ये समझ नहीं आ रही कि स्वीट क्या है, और वो बहुत सारी चीज़ों में समय लगाता है अपना। तो एक और चीज़, स्वीट थिंग्स मोर कैलोरी, मोर एनर्जी। तो ऐसा इंसान जो कि ज़्यादा एनर्जी वाला खाना कम समय में लेकर आ पाए, दैट मीन्स उसकी फैमिली, उसका ट्राइब ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो इवोल्यूशन में चीनी और मिठास को पहचानने की जो आदत थी उसने इंसान को बहुत आगे बढ़ाया। तो ये आपकी फोरेजिंग प्रोविस में कि ये बंदा है ना, ये सबसे मीठे फल लेके आता है। तो शुगरी प्लांट्स हाई कैलोरी, और जो मीठी चीज़ों को ना ला पाए, उनके बच्चे, उनकी ट्राइब कमज़ोर रह जाएगी। तो सिलेक्शन, जेनेटिक सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन भी ऑल्सो हुई। TAS1, R2 एंड 3 प्रोटीन, ये प्रोटीन है जो हमारी जीभ से निकलती है, जो टेस्ट बड्स हैं जिनका काम है चीनी को डिटेक्ट करना, तो ये निकलती हैं, और फिर हम ये किसी खाने की चीज़ को खाकर ये समझ पाते हैं अच्छा ये मीठा है, फिर ब्रेन में सिग्नल जाती है। तो ये जो प्रोटीन है TAS1, R2 एंड 3, ये केवल इंसानों में ना होके बंदरों में, कैटल्स में, रोडेंट्स में, बैट्स में, लिजार्ड, पैंडा, मछलियों में भी पाई जाती है, बाकी कुछ और जानवरों में भी। तो हमें मीठी चीज़ें पसंद है, और ये नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस रही है। तो हमारा ब्रेन हार्ड वायर्ड है चीनी को, मीठी चीज़ों को खोजने के लिए, क्योंकि कैलोरी, सस्टेनेंस, आगे दिन जीना है। तो चीनी से रिलेटेड क्रेविंग भी होती है अगर ब्रेन को चीनी के सिग्नल नहीं मिल रही हो तो। शुगर इज डीप डीप एंशियंट क्रेविंग, कहना है डैनियल लाइबरमैन का, जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो उनका बोलना है कि इंसान जो भी चीज़ें खाता है, जैसे आपने फ्रूट खाई और कोई मीठी चीज़ खाई, तो उसमें से ग्लूकोज कंपोनेंट और फ्रुक्टोज कंपोनेंट 2 होते हैं। तो ग्लूकोज तो बॉडी की एनर्जी के लिए जाता है, बट एक जेनेटिक, एक तरह से म्यूटेशन हुई कि कुछ इंसानों ने फ्रुक्टोज को इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट करके सेव करना शुरू किया, और ये एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर हुआ जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ठंडी पड़ती थी, अकाल होता था, तो जो जितनी इफिशिएंटली फ्रुक्टोज को फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर पाए, उनकी इवोल्यूशन आगे बढ़ी। तो शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो में टूटी। शुगर जैसे ही आप कंज्यूम करेंगे आपके दिमाग में फील गुड हार्मोन रिलीज होती है, डोपामिन। तो एवरी टाइम डोपामिन के लेवल्स कम होते हैं, आप चीनी खाने की कोशिश करेंगे, चीनी खाएं या कुछ मीठी चीज़ खाएं, तो आपके लेवल डोपामिन के थोड़े बढ़े हैं और आपको अच्छा लगे।
चीनी को, शुगर को आज की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है उसमें ज़ीरो कैलोरी फूड, आई मीन नॉट ज़ीरो कैलोरी, हाई कैलोरी ज़ीरो न्यूट्रिशन फूड बोला गया। इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं, ज़ीरो न्यूट्रिशन है। मैं रिफाइंड शुगर की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो जैगरी है, जो लेस रिफाइंड है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कुछ होता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ उसको सर्दियों में एज अ हीट जनरेटिंग फूड के तौर पे खाया गया है। बट हम बात करेंगे कि कैसे उसमें भी डिफ्रेंशिएशंस आते गए हैं। तो रिफाइंड वाइट शुगर इज़ अ ड्रग एंड इट्स अ अडिक्टिव ड्रग। तो हिट्स द डोपामिन सेंटर ऑफ द ब्रेन और आपको बार बार उसको खाने का मन करता है। तो अगर इसका इस्तेमाल ड्रग के जैसा ही लिमिटेड मात्रा में किया जाए उतना नुकसान नहीं है, आप वो डोपामिन हिट ले सकते हैं। जहाँ तक प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति में चीनी बहुत ही रेयर हुआ करती थी, और एक्सेप्ट फॉर कॉन्सेंट्रेशन हाई इन हनी, हनी पूरी तरह से शुगर नहीं, उसमें भी बाकी बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स और चीज़ें आ जाती हैं, उसको प्राप्त करना भी उतना आसान नहीं होता था, डिफ़िकल्टी होती थी। और बाकी जो फ्रूट्स नेचुरली मिलते थे वो बड़े ही फीके, मतलब मैक्स टू मैक्स एक कैरेट जैसी मिठास वाले होते थे। ये तो हजारों साल का जेनेटिक सिलेक्शन है जिसमें हमने मीठे से मीठे, मीठे से मीठे फ्रूट करते करते, लाइक फॉर एग्जांपल, आप खाली एक 100 साल पहले जो तरबूज होता था उसकी जो फोटोग्राफ देखें तो उसमें आपको लाल पैचेस में मिलेंगे और पूरा वाइट मिलेगा। अभी आप तरबूज काटे साल भर मिलता है, वाइट जाते जाते एकदम राइंड राइंड तक पहुंच गया और पूरा का पूरा रेड हो गया है और मीठा इतना हो गया है कि आप वो फ्रूट नेचुरल रहा ही नहीं। और जहाँ तक हमारी चीनी खाने की आदत जो ऐसी हो गई, तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग एवरेज है, बट यूएसए की एवरेज हमें मिली है कि 22 टी स्पून पर डे कंजम्पशन है। अगेंस्ट हमारे एपिसोड को आप याद करें तो डब्ल्यू रिकमेंड्स मैक्सिमम, नॉट रिकमेंड्स, वार्न्स डू नॉट एक्सीड मोर देन 6 टी स्पून फॉर मेल्स। अभी चीनी के अगर आप तलबगार हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो चीनी एक्सेसिव 6 चम्मच से ज़्यादा दिन में इस्तेमाल करने से आपको वेट गेन हो सकती है। सीधा कनेक्शन है, फ्रुक्टोज जो है वो फैट में कन्वर्ट होगा। फ्रुक्टोज मिलती और कहाँ है, बाकी जो स्टार्ची ग्रेन्स होती हैं, चावल है, गेहूँ है, इन सब में आपको फ्रुक्टोज मिलती है। तो जब भी आपकी बॉडी में हाई लेवल फ्रुक्टोज होता है तो इसका एक दूसरा काम भी होता है कि लेप्टिन, जो कि सटाइटी हार्मोन है, आपके पेट को बताती है, ब्रेन को बताती है पेट भर गया, उसको डैम्पन कर देता है। तो आप चीनी जितना इस्तेमाल करेंगे आप उतना ही खाते जाएंगे और आपको भूख, मतलब जो पेट भरने का जो सिग्नल है वो लेट मिलेगा और आपकी बॉडी में विसरल फैट जमा होगा, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है और लिवर भी एक लिमिट तक उसको कन्वर्ट करते करते खुद भी फैटी लिवर हो जाता है। वो आगे बात करेंगे इसकी। सेकेंड है हार्ट डिसीज़, क्योंकि चीनी से वेट गेन होती है, ओबेसिटी आती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स बढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सारे रिस्क हैं हार्ट डिसीज़ के। साथ के साथ अथेरोस्क्लेरोसिस भी होती है, जो आपकी जो धमनियाँ हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, उसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल जमा होना, थक के जमा होना शुरू होता है। नंबर 3, जो लोग त्वचा के लिए सेंसिटिव हैं, टीनेजर्स हैं, चीनी रिलेटेड है एक्ने फॉर्मेशन से। तो आप जितनी प्रोसेस्ड फूड, मैदे और चीनी वाली चीज़ें खाएंगे, जितनी लो ग्लाइसेमिक फूड खाएंगे, वो आपकी बॉडी में जाकर के शुगरी चीज़ें जो होती हैं वो इमीडिएट शुगर स्पाइक करती है, ब्लड शुगर का, जिसके रिस्पॉन्स में हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन रिलीज होती है। याद कीजिए, इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। ये क्या करेगी, एंड्रोजेनिक एक्टिविटी को बढ़ाएगी आपकी बॉडी में, तो ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सूजन बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। जितनी लो ग्लाइसेमिक डाइट उतनी कम एक्ने देखी जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये एक्ने देखने को मिलती है आपको अर्बन सोसाइटीज़ में ही। रूरल सोसाइटीज़ में एक्ने नाम की चीज़ बहुत लोगों को पता भी नहीं होती। टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ। तो लो ग्लाइसेमिक फूड, लो शुगर कंटेंट फूड, लो प्रोसेस्ड फूड, लेस चांसेस ऑफ गेटिंग एक्ने। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, ऑब्वियसली बिकॉज आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ेगी, तो टाइप टू डायबिटीज़ मेलिटस होने के चांसेस बढ़ेंगे। कैंसर, बिकॉज ओबेसिटी इज लिंक्ड टू मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। स्पेसिफिकली चीनी जो है ये शरीर में सूजन का काम करती है, इन्फ्लेमेशन का काम करती है, साथ में इंसुलिन की लेवल्स को बढ़ाती है, और ये दोनों रिस्क फैक्टर हो जाते हैं कैंसर के। 4,30,000 लोगों की एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग एक्स्ट्रा शुगर कंज्यूम करते हैं, और खासकर सोडा और जो रोज़ शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें इसोफिजियल कैंसर, प्लूरल कैंसर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर के रेट्स बढ़ जाते हैं। नंबर 6 पे डिप्रेशन, हाई शुगर फूड इक्वलेंट टू मोर डिप्रेशन, क्योंकि ब्लड शुगर के स्विंग होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड डिसरेगुलेशन होते हैं, तो ब्रेन कंफ्यूजन वाली स्थिति में जाता है और शुगर लेवल अप एंड डाउन, डोपामिन अप एंड डाउन, एंड देन इट मे लीड टू डिप्रेशन। स्किन एजिंग,
एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स AGE, ये बनते तभी हैं जब हम चीनी खाते हैं, और ये चीनी हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो AGE क्या करते हैं, हमारी स्किन को एज करते हैं, ये डैमेज करते हैं हमारे स्किन में मौजूद कोलेजन एंड इलास्टिन नाम के प्रोटीन को, जिनका काम है हमारे स्किन को सपल टाइट रखना। तो आपकी गुड प्रोटीन नीडेड फॉर गुड स्किन, और आपकी बॉडी में जितनी कोलेजन और इलास्टिन की मात्रा जो कम होगी तो आपके रिंकल्स होंगे, शैगी स्किन होगी। तो हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट, लो कार्ब लो शुगर डाइट, लो प्रोसेस्ड एंड लो रिफाइंड फूड, प्लस लो फ्राइड फूड, ये अगर आपको एक अच्छी स्किन चाहिए तो इसके ऊपर में ध्यान दीजिए। नंबर 8 पे सेलुलर एजिंग को बढ़ाती है चीनी, क्योंकि टेलोमेरेज होते हैं, और ये एक तरह की एंजाइम है जो कि क्रोमोसोम्स के एकदम आखिरी छेद पे रहती है। तो जैसे देखिए हमारी शू की जो लेस होती है ना, तो वो खुल ना जाए तो उसके साइड में एक प्लास्टिक की कैसी कैपिंग लगी होती है कि उसको खुलनी नहीं देती। तो हमारे डीएनएज में भी ऐसे ही टेलोमेरेज नाम की वो कैपिंग है, जो कि उम्र के हिसाब से, डीएनए डैमेज के हिसाब से वो खुलने लगती है। एंड मोर डीएनए डैमेज, मोर टेलोमेरेज डैमेज, मतलब आपकी सेलुलर एजिंग, आपकी कोशिकाएं उतनी ज़्यादा कमज़ोर होंगी, और चीनी उसको बहुत फास्ट ट्रैक करती है। लो एनर्जी फील करना, चीनी खाते ही एनर्जी की स्पाइक आएगी, बट इमीडिएटली वो नीचे जाएगी क्योंकि इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होती है। तो शुगर रश आना, क्रैश होना। फॉर एग्जाम्पल, खाली आप एक चम्मच चीनी खा लें, थोड़ी देर में भूख लग जाएगी। उसके बदले आप एक एप्पल खाएं, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी। बट उस एप्पल के साथ अगर 2-4 आमंड्स खा लें, जो कि आपको प्रोटीन और फैट साथ में मिल गई, तो आपको ज़्यादा देर तक वो सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसको बढ़ा दिया, हाई कर दिया, बिकॉज ऑफ एडिंग फाइबर वाला एप्पल और आमंड्स मिलाने से। फैटी लिवर, फ्रुक्टोज एक्सक्लूसिवली लिवर में प्रोसेस होता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज NAFLD, ये देखा गया है अगर आप चीनी 6 चम्मच से ज़्यादा रोज का एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं तो आपके 56% चांसेस बढ़ जाते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होने के। साथ के साथ चीनी एक्सेसिव कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज चांस ऑफ किडनी डिसीज, डेंटल हेल्थ तो खराब होती ही है, गाउट के चांसेस बढ़ते हैं, और कॉग्निटिव डिक्लाइन होती है आपकी सोच लॉन्ग टर्म तक। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के हिसाब से 2021 और 22 में पूरे वर्ल्ड में 173.7 मिलियन टन चीनी बनने वाली है, कंपेयर टू केवल 22 साल पहले 2000 में ये केवल 49 मिलियन टन हुआ करते थे। आई रिपीट, 2000 ईस्वी में 49 मिलियन टन से अभी की जो करंट प्रोडक्शन 2021-22 में 173.7 मिलियन टन। ब्राज़ील नंबर 1, इंडिया नंबर 2। वर्ल्ड ओवर डायबिटीज़ 45% से बढ़ गई है इफ़ वी सी कंपेयर डेटा फ्रॉम 1990। इंडिया नंबर 2 पे है डायबिटीज़ में, चाइना नंबर 1 पे है। दूसरी जो चिंता की बात है भारत के लिए कि 12% बच्चों में ओवरवेट, ओबेसिटी देखी गई है, जहाँ की 1990 में केवल 9% भारतीय लोग ओवरवेट हुआ करते थे। 2016 की डेटा के हिसाब से ये डेटा बढ़ के 20% बढ़ गई है। तो हाई शुगर इनटेक उसके पीछे बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे कल्चर में इसके पहले खाते कैसे थे? तो किसी चीज़ को मीठा करने के लिए रेजिन का इस्तेमाल होता था, किशमिश डालते थे, कोकोनट शुगर इस्तेमाल होता था, जैगरी इस्तेमाल होती थी, गुड़ में भी फ्रुक्टोज, सुक्रोज, आई मीन ग्लूकोज वैसे ही है जैसे कि चीनी में होती है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज लेसर, कम मीठा होता है। तो आप ड्रग है ना, कम इस्तेमाल कीजिए। सिनेमन का इस्तेमाल होता था चीज़ों को मीठा करने के लिए, पाइनएप्पल का इस्तेमाल, प्रून्स, मुनक्के का इस्तेमाल, और अनार का इस्तेमाल होता था। तो अभी उन सबको छोड़ के हम पूरे पूरे वाइट शुगर, और वो भी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में यूज़ करने पे आ गए। तो से नो टू शुगर, कुछ फ़ायदा नहीं इसका, नुकसान के अलावा। इट इज़ एम्प्टी न्यूट्रिशन कैलोरीज विच वी पाइल अप। मैक्स टू मैक्स स्टिक टू लेस दैन 6 टीस्पून पर डे, जो कि WHO की रिकमेंडेशन है। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप अवॉइड करें, अस्पार्टिम बिल्कुल अवॉइड करें। एरिथ्रिटॉल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, जाइलिटॉल, ये जो अल्कोहलिक शुगर अल्कोहल्स हैं, जो कि अक्सर खाने की कंपनी शुगर फ्री चीज़ों को बोल करके यही चीज़ें मिलाकर आपको बेचती हैं, पेट पे इसका गलत असर होता है, डिस्बियोसिस होती है, लीकी गट होती है, अवॉइड करें इसको। एक ऑप्शन है जिसको मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, 1-2 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टीविया, जो कि मेथी तुलसी उसको बोलते हैं हिंदी में। तो उसको नेचुरली स्वीट होता है,
चीनी वाली मिठास नहीं है, एक अलग सी मिठास है। 1-2 सप्ताह इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा। अदरवाइज जैगरी, गुड़, जो कि थोड़ी सी कम कॉन्सेंट्रेशन होती है एज कम्पेयर टू वाइट शुगर, कुड बी अ बेटर ऑप्शन दैन गोइंग फॉर द नॉर्मल हाईली रिफाइंड शुगर। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड चीनी के ऊपर में। मैं अक्सर बात करता रहता हूँ चीनी के बारे में, आप लोग बोलेंगे चीनी के पीछे क्यों पड़े हैं, बट कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। तो क्यों ना हम नेचुरल चीज़ों से अपनी खाने की चीज़ों को मीठा करें और बाहर से आने वाली चीनी को कम करें। मैक्स टू मैक्स दिन में गिन कर 6 चाय की चम्मच से ज़्यादा कभी ना जाए। Thank you so much for listening and signing off from today's episode. Amit Shekhar, Indi Masala. See you tomorrow. Bye bye.